मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसके आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। ब्यूटीफुल। कृष्ण की चेतना, कृष्ण का होश परम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण इंसानी फितरत से पूरी तरह से वाकिफ है। उन्होंने पूरा जीवन एक संपूर्ण जीवन की तरह जिया है और तरह तरह की हजारों लाखों डील मनुष्य से करी है ना। कृष्ण उन लोगों में से नहीं है जो जाके कहीं जंगल में बैठ गए हों और उन्हें कुछ पता ही न हो। ऐसा कोई घाट नहीं है जिसका पानी कृष्ण ने अपने जीवन में न पिया हो। तो कृष्ण इंसानी फितरत से पूरी तरह वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि इंसान कब क्या सोचेगा, क्या करेगा और क्या समझेगा। और अर्जुन को तो पूरी तरह से जानते हैं। तो इसके पहले के श्लोक में कृष्ण ने कहा कि सुन अर्जुन, जो मनुष्य अंतिम समय जो मनुष्य अंतिम समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मुझको प्राप्त होता है। और कृष्ण जानते हैं कि ये मैंने जो अंतिम समय बोला, नियम तो यही है, लेकिन इसका अर्थ मनुष्य गजब गजब निकालेगा, है ना। और निकाला है और उसी में जी रहे हैं, उसी को मान रहे हैं। अतः कृष्ण स्पष्ट करते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, एक बात और समझ ले कि यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो वे ही भाव होते हैं जिनमें वो जीवन भर रहा है ना। ऐसा नहीं होने वाला अर्जुन, जैसा कि ये पंडित लोग बताते या शास्त्र समझाते कि कोई फिक्र मत करो। कृष्ण ने कह दिया ना, अंतिम समय जो करना है करो, जीवन भर खूब ईर्ष्या करो, खूब चोरियां करो, खूब बदमाशियां करो, खूब स्वार्थ पालो, अंतिम समय हम आपको गंगा जल दे देंगे, है ना। अर्जुन भी कहेगा ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि अंतिम समय बूंद का विचार न करे और समुद्र की तरह सब कुछ वासुदेव है ये मान के शरीर का त्याग करे, वो मुझे प्राप्त होता है, तो कोई बात नहीं, अंतिम समय में वो भाव ले आऊंगा। अभी तो मैं अपने बूंद की चिंता करूं, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं सुन अर्जुन,
बात तो बिल्कुल सीधी है कि जो मनुष्य अंतिम समय सब कुछ वासुदेव है, बिना भ्रम के ये समझ लेना, क्योंकि बार बार यहां पर भी लोग बाग सवाल पूछते हैं और मैं देखता हूं कमजोर तो काफी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बूंद आ जाती है। बिना भ्रम के, बिना भ्रम के अगर आप हिंदू हैं तो भी बूंद हैं, आप मुसलमान और क्रिश्चियन हैं तो भी बूंद हैं, आपकी अपनी कोई इच्छा है तो भी बूंद हैं, आपकी कोई मान्यता है तो भी बूंद हैं। अगर आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं तो भी बूंद हैं, और किसी चीज को तुच्छ और खराब मानते हैं तो भी बूंद हैं। समझ लेना इस बात को। अगर आप किसी कर्म को पुण्य मानते हैं तो भी बूंद हैं, और किसी कर्म को पाप मानते हैं तो भी बूंद हैं। फिर सब कुछ वासुदेव नहीं है। मत गलत फहमी पालना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो उस भाव में जाता आसान नहीं है, क्योंकि ये पंडित, मौलवी, पादरी, ये समाज, ये परिवार बूंद को छटकने ही नहीं देती, बूंद का अस्तित्व मिटने ही नहीं देती। और आप समझते नहीं कि आपके सारे कष्ट बूंद के हैं, और बूंद जड़ता है। ये मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर मिलके आपको भ्रम दे रही है कि आप बूंदे, और ये बाहर बैठे आपके उस अभिप्राय को मजबूत कर रहे हैं। हाँ हाँ, तू हिंदू है, अरे तू ब्राह्मण है, तू हमारे कुल का चिराग है। अरे चिराग हो जाए काफी है, कुल का चिराग नहीं होना हमें। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये नहीं होने वाला कि तू जीवन भर बूंद के ख्याल में रहे और अंतिम समय में अचानक तुझे समुद्र का ख्याल आ जाए। ये नहीं होने वाला। अंतिम समय, इस बात को समझना, ये पूरा विज्ञान है। अगला जन्म हर मनुष्य का इस बात पर निर्भर है कि अंतिम समय उसके भाव क्या है। बड़ा आसान है। ये पूरा का पूरा एक खेल मानसिक है। पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लेना जो कृष्ण पूरी गीता में कह रहे हैं कि ये पूरा खेल मानसिक है, शारीरिक नहीं है। ये पूरा खेल मानसिक है, और अभी आम मनुष्य की समझ शरीर से ऊपर उठी ही नहीं है। और ये दुख की बात है जब कृष्ण कह रहे हैं कि न कोई मरता न कोई मारता। शरीर क्या मारेगा और शरीर कैसे मरेगा, इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। और इसी अज्ञान को अहिंसा के नाम पर जैनिज्म बेचे जा रहा है। कभी उनकी समझ में नहीं आया कि जब बुद्ध जीवित थे तब भी तुम उंगलियों में गिने जा सको उतने थे, क्योंकि बेस अधर्म है कि शरीर शरीर नहीं है, शरीर मृत है, शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर कुछ भोगता नहीं है, शरीर जड़ है। शरीर ना मारता है, शरीर ना मरता है, लेकिन मारने का भाव हो सकता। समझ लेना हिंसा क्या है। मारने का जो भाव है वो हिंसा है, मरने का जो भय है वो हिंसा है। हिंसा वास्तव में नहीं हो रही है। ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य कुछ पा सकता ये भ्रम है, कुछ खो सकता ये भ्रम है। इसी भ्रम में हम जी रहे हैं, और सारी शिक्षाएं
इसी भ्रम की हम ले रहे हैं। बुद्ध भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बुद्ध का पूरा विज्ञान मानसिक है। तो बुद्ध भी बार बार अपने शिष्यों से कहते थे कि वर्तमान कर क्या रहा है, ये कह क्या रहा है, ये शरीर कहां से आ गया। अगर शरीर को उठा के मैं मंदिर में बिठा दूंगा तो धर्म कैसे हो जाएगा। अगर शरीर को मैं भूखे रखूंगा, कांटों पे सुलाऊंगा, चाहे बिस्तर पे सुलाऊंगा मखमल के, तो क्या हो जाएगा। इस बात को समझना जो कृष्ण कह रहे हैं यहां पर। कृष्ण कह रहे हैं कि अंतिम समय जिन भावों में, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि अंतिम समय जो काशी में रहेगा वो मेरे पास आ जाएगा। शरीर काशी में रहे, शरीर काबा में रहे, शरीर मदिरालय में रहे, मैं और कृष्ण आपको पूरी छूट देते हैं। शरीर का क्या है, शरीर कहीं भी रहे, समझ लेना रत्ती भर अगर चुके, रत्ती भर अगर चुके कि ये अच्छा और ये बुरा, तो गए काम से। इसलिए शरीर को छोड़ो। कृष्ण कह रहे हैं भाव, अंतिम समय जिन भावों में, पूरा खेल मानसिक है, पूरा खेल मानसिक है। तो जिन भावों में अंतिम समय मनुष्य रहता है, उसी अनुसार उसका अगला जन्म होता है। अगर वो मेरा स्मरण करते हुए, यानी सब कुछ वासुदेव है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सब कुछ वासुदेव है, इसमें इतनी भी कचास रहेगी तो वो अंतिम भाव नहीं आएगा जो कृष्ण कह रहे हैं, है ना। अगर बूंद का एहसास रहेगा, है ना, और ये बूंद का ही एहसास है कि मेरी बूंद को बीमारी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, बुद्ध को लगी थी, वो जाने, कृष्ण को तीर लगा था, वो जाने, मेरी बूंद को कुछ नहीं होना चाहिए। हम किस आशा में जी रहे हैं, जरा गौर करना। हमारे अहंकार की सीमा क्या है। हम पूजा क्राइस्ट की करते, कहते आप भगवान हैं, उनको सूली पे लटका दिया गया, आपको मच्छर भी नहीं काटना चाहिए। हमारी बूंद आपसे बड़ी है ना। हमारी बूंद, ये जो मेरी बूंद है ना, थोड़ा उस पे गौर करना। यह अहंकार है हमारा। तो जो मेरी बूंद का एहसास है, वो किसी भी रूप में है, किसी भी स्वरूप में है, किसी भी कारण से है, वो दुख का मूल है। आप हंस ही नहीं सकते, आप हंस ही नहीं सकते। समुद्र की कोई बूंद जीत करे कि लहर तो उधर की जा रही है, लेकिन मैं तो इधर उठूंगी, क्या होता। कोशिश करती, समुद्र के बाहर आ जाती, खो जाती, पता ही नहीं पड़ता कहां चली गई। यही हमारी बूंदों का हाल है। कब पैदा होते और कब मर जाते पता ही नहीं चलता। क्या फायदा। इसीलिए मैं आपको छूट देता हूं, शरीर को छोड़ो, इस भ्रम को छोड़ो। युगों से भ्रमित किए जा रहे हो अकारण। धर्म आसान है, छोटा नहीं है। कृष्ण यही समझा रहे हैं कि अर्जुन बड़ा आसान है, बूंद का अस्तित्व मिटा दो, बूंद नहीं है। लहर उधर की जाती तो बूंद को उधर जाने दो, लहर इधर की आती तो बूंद को इधर आने दो। है, मेरी बूंद की जीत नहीं है कि मैं यही खाऊंगा, यही पहनूंगा, यही जाऊंगा, इससे बचूंगा। अरे मेरी बूंद तो इतनी सीधी है, तू जहां ले जाएगी वहां चली जाएगी। तू जो पहनाएगी वो पहन लेगी, तू मर्सिडीज में बिठाएगी तो बैठ जाएगी। फिर थोड़े दिन बाद तू बोलेगी ए स्कूटी, उस पे भी बूंद बैठ जाएगी। है, मेरी बूंद बड़ी सीधी है।
मेरी बूंद की कोई जीत नहीं है। इस बात को समझ लेना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अंतिम समय ये भाव नहीं आएगा अर्जुन, किसी मनुष्य में नहीं आ सकता। अंतिम भाव वही होगा जिसमें वो जीवन भर रहा है। इसीलिए मैं भी आपसे कहता हूं, हर पल कीमती है और धर्म आसान है लेकिन सस्ता नहीं है ना? कि अंतिम समय गीता सुन ली, कुछ नहीं होने वाला। अंतिम समय गंगा जल पी लिया, हो जाएगा? उसी भरोसे तो इतनी बदमाशियां चल रही है कि अंतिम समय देख लेंगे, है ना? दिन भर कुछ भी कर लो, 15 मिनट मंदिर हो आएंगे। यही हम कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं नहीं होगा। अंतिम भाव वही होगा जिसमें आप जीवन भर रहे हैं। और ये पूरा खेल मानसिक है, कर्म भी मानसिक है और फल भी मानसिक है। शरीर का कुछ भी नहीं है। और ये आपका समाज, आपका धर्म, आपके विचार, आपके परिवार, आपका ज्ञान, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, शरीर से ऊपर सोचता ही नहीं। शरीर का क्या है? उंगली कटती है तो दर्द उंगली को होता है। जरा सोचना, मानसिक, मानस पे असर होता है। धन बढ़ जाता है, थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। धन अंदर जाता है, नहीं। धन कहाँ रहता है? धन खुश होता है, धन आपका हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। सब कुछ मानसिक है। जरा समझना इस बात को। ये जीवन का पूरा खेल मानसिक है। और आप ये समझते कि मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मेरी पत्नी ऐसी है। आप ये समझते मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं है। आप ये समझते हैं कि मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मैं रोजे नहीं रख पा रहा हूं। आप ये समझते कि मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि चार धाम नहीं जा पाया। मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि हज पे नहीं जा पाया। अरे भगदड़ मच गई थी भाई, बच गए हैं, मत चिंता करो। मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। ये गलत फहमी दूर कर लेना। कर्म भी फिजिकल नहीं है, फल भी फिजिकल नहीं है। कर्म भी मानसिक है और फल भी मानसिक है। ये जो कर्म के फलों की चर्चा करते हैं, मेहरबानी करके उनको उनके हाल पे छोड़ें। आप इंटेलिजेंट लोग हैं। बाहर की परिस्थिति से आपके कर्म का, आपके जीवन का कुछ भी लेना देना नहीं है। मीरा नाच रही है और पत्थर एक तरफ से आ रहे हैं, एक तरफ से गालियां आ रही है, तो मीरा को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मीरा की मानसिक दशा बूंद की नहीं है। कर्म और फल मानसिक है। आप ये सोचते कि उसने पत्थर मारा, उसने टोंट कसा, इसने कमेंट किया, मुझे धंधे में नुकसान हुआ, मेरा बच्चा बीमार हुआ, दुख का कारण है। ये दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण ये है कि आपकी बूंद का एहसास मजबूत है। आप मानसिक रूप से पतन में जी रहे हैं। आप मानसिक कर्म कर रहे हैं और उसका आप भुगत रहे हैं। क्राइस्ट को सूली पे लटकाया जाता, क्राइस्ट हंसते हुए सूली पे लटक जाते, क्योंकि क्राइस्ट को सूली पे लटकने की सजा भुगतनी नहीं है। मानसिक है, शारीरिक नहीं है। और ये सब जने जानते हैं कि एक ही घटना 100 आदमी के साथ होती, 100 अलग अलग भुगतते। जो कम भुगतता वो धार्मिक है, जो ज्यादा भुगतता वो अधार्मिक है। सीधी सी भाषा है। बाहर कुछ घटा इसलिए मैं ऐसा हो गया, वो नहीं है।
तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो रोज रोज बाहर से प्रभावित हो रहा है वो उसी भाव में मरता है और फिर उन्हीं भावों को लेकर पैदा होता है। इस बात को समझना। इसीलिए आपकी पूंजी क्या है? मैं बार बार कहता हूं, आपकी पूंजी शांति है, आपकी पूंजी मस्ती है, आपकी पूंजी संतोष है, आपकी पूंजी क्रिएटिविटी है, आपकी पूंजी धन, परिवार, समाज, धर्म, ईश्वर नहीं है। वो आपकी पूंजी नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया आपने बनाई है जहां पर सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। मैं बार बार एक चीज समझाता हूं, मेहरबानी करके समझ लेना। अगर शांति से बैठे हैं, मस्ती में हैं और कोई आके कह दे चल तुझे द्वारका देता हूं, बोलना मुझे नहीं चाहिए। चाहिए किसको? जो मस्ती में नहीं है। अब मैं खुश हूं, फिर कोई बोले इस्लाम खतरे में पड़ गया, तो मैं झगड़ने क्यों जाऊं? मैं खुश हूं, मैं मंदिर बनाने क्यों जाऊं? सोचो जरा, ये दुखियों के काम है। मैं खुश हूं, स्कूटर पे मैं मर्सिडीज लाने के ख्वाब के लिए कष्ट क्यों उठाऊं? अगर आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, आप शांत हैं किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी कारण से, तो वहां से हिलना ही मत। कोई लाख कह दे, कुछ भी कह दे, अच्छा बुरा पाप पुण्य मत हटाना, ये सब सुना कर आपके साथ नहीं जा रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाव जाएंगे और अंतिम भाव वो होंगे जिसमें आप जीवन भर जिए हैं। और हर आदमी गौर करना, समझ लेना, जितना आप जीवन में टेंशन पालते, जितना दुख पालते, जितनी चिंता पालते, वो भी आप पे कंप्यूटर में सेट है, वही आपका कंप्यूटर है। और जितनी मस्ती लेते, जितना आनंद लेते, जितनी शांति में रहते, वो भी आपका कंप्यूटर है। दोनों आप पे कंप्यूटर में सेट है। और जब आप मरते तो आपकी हार्ड डिस्क कैसी होती? 100 का टोटल है, 20 चिंता, 5 टेंशन, 10 फ्रस्ट्रेशन, 1000 इच्छाएं। ये क्या कंप्यूटर लेके जा रहे हैं आप? क्या कंप्यूटर लेके जा रहे हैं? अरे कंप्यूटर तो ऐसा होना चाहिए, चिंता जीरो, टेंशन जीरो, फ्रस्ट्रेशन जीरो, क्रोध जीरो, ईर्ष्या जीरो। मुझे क्या करना? मैं तो मस्ती में आया था, मस्ती में जिया, मस्ती से गया और ये सब दूसरे को दिया है। क्योंकि मैं मस्ती से रहा तो बड़ा दुखी रहे बाकी लोग। अरे इसमें तो ये भी गड़बड़, अरे ये तो चोर, अरे ये तो बदमाश, अरे ये तो ऐसा, अरे ये तो वैसा। हाँ तो मैं तो भाव लेके गया, अगला जन्म और अच्छा होगा, और मस्ती, और शांति, और सुकून, और सफलता। दो ही कंप्यूटर है। इसलिए बचो। जो कृष्ण कह रहे हैं, मेहरबानी करके उस बात को समझो। शरीर नहीं है। ये जो सारे कष्ट है ना, जरा गौर करना, जीवन में कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। ये जो कंप्यूटर बिगाड़ रखा है ना, उससे देवदास हो रहे हैं। बात बात पे, बात बिना बात देवदास। बात रोने की हो न हो, रो देते। हम सलामत हैं हर हाल में, हमें टेंशन नहीं पालना है इतना। जो कल बिछड़ना है वो आज बिछड़ गया, जो कल बिछड़ना है वो आज बिछड़ जाएगा। लेकिन मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? मैं अपनी पूंजी एक ही बात को समझता हूं, मेरी शांति, मेरी मस्ती, मेरा सुकून, बस यही मेरी पूंजी है। मेरी पूंजी कोई मेरा धर्म नहीं है, मेरी पूंजी मेरा समाज नहीं है, मेरी पूंजी मेरा परिवार नहीं है, मेरी पूंजी मेरा नाम भी नहीं है। 1000 चने दीप भाई कर रहे हैं और मैं दिन रात रो रहा हूं। अरे ऐसी पूंजी मुझे नहीं चाहिए भाई। हैं? जरा समझना, मेरा नाम भी मेरी पूंजी नहीं है। मेरी पूंजी मेरी मस्ती है, मेरी शांति है, मेरा सुकून है, और वही लेके जाऊंगा, अगले जन्म में और ज्यादा पाऊंगा।
फिर और लेके जाऊंगा, फिर और पाऊंगा, और एक दिन कृष्ण हो जाऊंगा। यही जीवन का मकसद है। इस बात को समझें आप। हम क्या कर रहे हैं? हम लेके आते ऐसी डिस्क, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसी भाव दशा में मरे होते हैं, है ना। जाते जाते भी वो बहू प्रेग्नेंट है, उस बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी? अरे तू जा रहा है, अभी बहू प्रेग्नेंट है, बच्चा आया नहीं, उसकी शादी की चिंता। अब ऐसी कंप्यूटर, ऐसी हार्ड डिस्क हम लेके जाते। फिर भगवान बोलता वाह वाह वाह, क्या हार्ड डिस्क है, ले अगला जन्म, और चिंता और टेंशन और फ्रस्ट्रेशन पकड़। जैसी हार्ड डिस्क है उसमें एक्सपांशन है। अतः समझो उस बात को, जीवन का पूरा खेल मानसिक है। परिस्थिति कोई भी होगी, परिस्थिति कोई भी होगी, अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब है तो कोई गम नहीं होगा, तो आप टेंशन में आ जाएंगे, सुबह से कोई बैड न्यूज ही नहीं आई, ऐसे भी गम हो जाते। तो रोने वाले को रोने का बहाना चाहिए। हंसने वाला ही ऐसा खूबसूरत आदमी होता जो बिना कारण के हंसता। हम कहते ये पागल है। अरे पागल होने में तो मजा है? अकल में क्या मजा है? अकल वाले सोचते ये मर्सिडीज है, ये स्कूटर है, और पागल फर निकल जाते। और फिर ट्रैफिक जाम में हमको भी लगता ये मोटरसाइकिल होती तो अच्छा था, देखो भग गया। तो यहाँ पर किसको सुख है, किसको दुख है, किसके पास क्या है, इसका फैसला हमारी मनोदशा करती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं होने वाला। मैं भी आपसे कह रहा हूं ऐसा नहीं होने वाला कि आपके अंतिम समय भाव कहीं आसमान से टपक जाए। यह नहीं होने वाला। इसलिए इसी पल, हर पल सोचो, सोचो कि ये खराब भाव क्यों आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि आप अपनी बूंद को एकदम से धरती का मानने को तैयारी नहीं है। आप तो ऐसा मानते मैं तो एलियन हूं, सारे कष्ट धरती वासियों को है, मुझे तो कष्ट होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। वो कष्ट आपको भीतर होता क्योंकि आपका मानसिक पतन हुआ है। आप अपनी बूंद को विशेष मान रहे हैं। समुद्र में कोई कष्ट नहीं है, पूरा समुद्र मिलजुल के रहता। एक रत्ती भर कष्ट कभी समुद्र में आया हो तो बताओ। मछलियां पानी खराब करे तो टेंशन नहीं, उसमें से पानी निकालो तो टेंशन नहीं, बाढ़ आ जाए शक्य ही नहीं, पानी सूख जाए शक्य ही नहीं, कुछ भी नहीं। सारी बूंदे मिलके मस्ती में अपना अपना रोल निभाती। फिर यहां पर बॉम्बे वाली बूंद ये नहीं कहती अरे मैं न्यूजीलैंड की बूंद होती तो मेरा पानी ज्यादा नीला होता। ये काम है वर्सोवा में पड़ी हूं। नहीं है। अरे मैं जहां पड़ी हूं समुद्र का हिस्सा हूं, यहां से वहां तक हूं मैं। लेकिन हम कहते हैं यहां से वहां तक नहीं, मैं तो यहां हूं। अरे नहीं है। तो बूंद का जब भी एहसास होगा तब खराब भाव पकड़ेंगे। जिन भावों में जिएंगे उसी में मृत्यु होगी और फिर उसी का एक्सपांशन होगा। तो दो ही तरीके हैं, या तो अपने भावों में मस्ती, शांति, सुकून और संतोष की पूंजी बढ़ाते चले जाएं। वही आपका खजाना है, वही आपका खजाना है। ये बाहर कुछ भी खजाना नहीं है, वही आपका धर्म है। और दूसरी तरह की पूंजी जब भी आए तब बचो। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म क्या है? बूंद का एहसास जो कुछ भी दिलवाता उसका त्याग कर्म है। कि मैं बूंद हुई नहीं, बस। अगर मैं बूंद हुई नहीं तो मैं मस्ती में हूं। मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? मेरी स्पेशल इच्छाएं क्यों? मैं कोई स्पेशल हूं? मेरी कोई जीद ही नहीं है। मैं बूंद हुई नहीं, समुद्र का हिस्सा हूं। अब समुद्र का पानी बोलेगा चल लहर आ रही, उठ जा, उठ गया। बैठ जा, बैठ गया। पूनम आई, खिल गया, फिर बैठ गया। बहते बहते कहीं पहुंच गया तो पहुंच गया। चाहे बरसोवा में हूं, जू पे हूं, चाहे न्यूजीलैंड में हूं, चाहे मलेशिया में हूं, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं क्योंकि समुद्र का हिस्सा हूं, बस।
मैं अपने आप में मस्त हूं, संपूर्ण हूं, क्योंकि समुद्र का हिस्सा हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस उसको ही प्राप्त होता है। लेकिन हे अर्जुन, एक चीज समझ लेना, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। यह नहीं होने वाला कि आपने खूब चिंताएं पाली, खूब टेंशन पाल लिए, सब पाल लिए, और अंतिम 15 दिन आप सोचे काशी भग जाऊं, हैं, हरी 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 करूं। कुछ नहीं होगा। हरि भी टेंशन देगा, काशी भी टेंशन देगा, और टेंशन की मनोदशा में ही मरेंगे। सो अंतिम समय कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। हर पल कीमती है। हमारी पूंजी हमारी मस्ती है। हमारी पूंजी हमारी शांति, हमारा सुकून, हमारी क्रिएटिविटी है, बस। बाकी कोई पूंजी नहीं। यही आपका विजिटिंग कार्ड है जिसको भगवान पहचानता। वो किसी ऐसे विजिटिंग कार्ड को नहीं पहचानता, आपकी डिग्री क्या, समाज क्या, धर्म क्या। अरे कुछ नहीं, टेंशन है, हाँ है, बस। एक ही विजिटिंग कार्ड चलता वहां। तो अपना विजिटिंग कार्ड मजबूत बनाओ, उसका स्मरण 24 घंटे करो, तब जाके उसका स्मरण करते हुए मृत्यु आएगी। जितना कृष्ण कह रहे हैं मेरे निकट मृत्यु आएगी, उतना जन्म और अच्छा जाएगा, फिर अगला जन्म अच्छा जाएगा। तो हार्ड डिस्क जो लेके आए और जो आज है, उससे सुधरना चाहिए। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, कृष्ण कमाल है। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। क्या बात है। अब इससे ज्यादा, इससे खुल के कृष्ण क्या कह सकते हैं। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं दूर है ना, कि उसके लिए हज की यात्रा करनी पड़े, चार धाम की यात्रा करनी पड़े, इतने दूर की चीज नहीं है। धर्म कोई ऐसी चीज भी नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं, जो अलग से करना पड़े। ये कोई काबे और काशी की यात्रा नहीं है। धर्म हमारा जीवन है, धर्म हमारा कर्म है, और हर कर्म धर्म है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू युद्ध कर, दे दनादन तीर चला, दे दनादन तीर चला, जितनों को मार सकता है मार डाल, और मेरा स्मरण कर, तू मुझको ही प्राप्त होगा। समझ लेना इस बात को। तू युद्ध कर और मेरा स्मरण कर, तू मुझको ही प्राप्त होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है मुझे प्राप्त होने का। आप भी समझ लेना। आप भोजन कर रहे हैं, सीधे पहुंचना चाहिए, ऐसी मस्ती में भोजन करें। तो तू भोजन कर और मेरा स्मरण कर, तू मुझे प्राप्त होगा। ये सीधा उपाय है, कृष्ण कह रहे हैं, मुझे प्राप्त होने का। ये नहीं होने वाला कि तू बोले मेरी बूंद युद्ध नहीं करेगी, मेरी बूंदी समय युद्ध से भागेगी, तो इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं होगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी बूंद वर्तमान कर्म से हटेगी, इस जन्म में कृष्ण को प्राप्त नहीं होगी, इस जन्म में नहीं होगी। भूल जाओ उस बात को। धर्म अलग से करने की चीज नहीं है, धर्म दूर की चीज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अगर आज अभी और यहीं इसी कर्म में नहीं है, तो वो कहीं नहीं है। वो रास में भी है, वो 56 भोग में भी है ना, वो सोमरस में भी है, वो मस्ती में भी है, वो द्वारका के ऐश्वर्य में भी है, वो स्ट्रगल में भी है, वो युद्ध में भी है, वो गीता में भी है, वो सब जगह है। सिर्फ उसको स्मरण करके कर्म करने वाला चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये मौका है तेरे पास। तू मुझे प्राप्त होना चाहता, तो ये युद्ध ही उपाय है। तू युद्ध से भागेगा तो मुझसे बिछड़ जाएगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जहां हो, जैसे हो, वहां से भागोगे, इस जन्म में कृष्ण को नहीं पाओगे, इस जन्म में धर्म को नहीं पाओगे।
इस जन्म में ब्रह्म का एहसास नहीं करोगे और भटकोगे और भटकोगे और भटकोगे। और सभी भटक रहे हैं, सभी खोज रहे हैं, सभी दुखी हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि भागा दौड़ी मचाए हुए हैं। अरे वो ओमनी प्रेजेंट है, वही है, वही है जो बुद्ध कहता है ना कि ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि वही है। अगर वो है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आप किसी एक जगह का ईश्वर खोद लाएंगे। तो वही है, इसी कर्म में है। आप इस बात को समझ लेना। हर कर्म में से फल की कामना हटा दो और कर्तापन का एहसास हटा दो, बस। वो कर्म सीधे के सीधे परमात्मा का कर्म उसी क्षण हो जाएगा, और उसके बाद में उसी दिन से आपका जीवन परमानेंट बदल जाएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। एक ही उपाय है तेरे पास, और इस तरह से युद्ध करते हुए तू मर गया तो मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि तू मेरा भजन करते हुए मरा है। लेकिन तू युद्ध से भागेगा तो वो मेरा भजन नहीं है, क्योंकि इस कर्म में तुझे ईश्वर नहीं मिला। तुझे किसी कर्म में ईश्वर नहीं मिलेगा, मैं भी आपसे कह रहा हूं, है ना। सामने भोजन की थाली रखी है, लेकिन सोमवार ऐसा खतरनाक आ गया कि उसने थाली में से ईश्वर छीन लिया, है ना। तो भोजन की थाली में ईश्वर नहीं मिला जिसको, उसे ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। जिसे अपने घर में नहीं मिला, जिसे अपने बेडरूम में नहीं मिला, और खोजने इस्कॉन गया, कमाल है, ईश्वर नहीं मिलेगा। समझ ले रहा इस बात को। जिसे अपने में नहीं मिला, जिसे अपने कर्म में नहीं मिला, जिसे अपने जीवन में नहीं मिला, उसे कहीं नहीं मिलेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा स्मरण कर, हर कर्म में से कर्तापन हटा दे और फल की कामना हटा दे, बस। और फिर जो कर्म तेरा रूटीन है कर। इसी को 24 घंटे का स्मरण कहते हैं। बस वो स्मरण करता जा, करता जा, करता जा। फिर तू जब भी, जिस भी घड़ी में और जिस भी हाल में मरेगा, अर्जुन, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि तू मुझे प्राप्त होगा। इतना आसान जीवन है जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आपका क्वेश्चन है ना। एक मिनट मैं आगे के 1 मिनट आगे के श्लोक देख लूं जरा पहले क्या है। ठीक है, हाँ, पूछ लीजिए सवाल, नो प्रॉब्लम। जो युद्ध अर्जुन नहीं करना चाहता है, हाँ, वही युद्ध तो हम सब कर रहे हैं, तो क्या फिर फर्क है? अर्जुन अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहता है वो हम भी नहीं करना चाहते हैं। नहीं कर रहे हैं ना। हम युद्ध से भाग रहे हैं। हम युद्ध कर नहीं रहे हैं, युद्ध से भाग रहे हैं। ऐसा है कि थोड़ा इस बात को समझना। हालांकि आपने गीता के सारे लेक्चर नहीं सुने शायद ना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी नहीं सुना है। हाँ, तो फिर आपका सवाल बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एक चीज समझना, एक ही ब्रह्म अस्तित्व में है,
एक ही परम कारण है, उससे सब कुछ चलायमान है। इस बात को समझ लें हम। अब सवाल ये उठता है कि हमें भी उसी के अनुसार चलना चाहिए जो कृष्ण आज कह रहे हैं कि हमें अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। जैसे हम हैं, लकड़ी है तो लकड़ी है, लोहा है तो लोहा है, बात समाप्त हो गई। अब अगर हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, अपने स्वरूप से डेविएट नहीं होते, तो हम एक ब्रह्म से स्थिर हैं, तो जीवन में युद्ध नहीं है ना। अब होता ऐसा है कि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते, परिवार, धर्म, समाज मिलके हमारा स्वरूप बदल देता, हम भी स्वरूप बदलने में रस लेते, और जैसे ही स्वरूप बदलने की कोशिश करते कि युद्ध आ जाता, है ना। अभी पानी पड़ा हुआ है तो युद्ध नहीं है, हम उसको गर्म करते तो कुछ बूंदे भाप बनती, कुछ रुकती, कुछ रेजिस्ट करती, तो युद्ध आ जाता। जैसे ही स्वरूप बदलने की कोशिश करते हैं, युद्ध आ जाता है। तो जीवन में युद्ध आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने स्वरूप बदलने की कोशिश करी। अब युद्ध आया तो हम सोचते कि नहीं, ये युद्ध तो कांटे वाला है, मुझे नहीं करना, है ना? तो मुझे कोई बेहतर युद्ध बताओ, मुझे धर्म बताओ, मुझे प्रिंसिपल बताओ। तो हम भी युद्ध से भागना चाह रहे हैं, अर्जुन भी युद्ध से भागना चाह रहा है। हम अगर युद्ध में हैं तो अपने कर्मों से हैं, और वो कर्म क्या है कि हमने अपना स्वरूप बदलने की कोशिश करी है। अब स्वरूप बदलने की कोशिश करने का एक स्टेप हम ले चुके हैं, तो हम युद्ध के मैदान में हैं। इसीलिए घर में पत्नी है, धर्म तो नहीं कह रहा शादी करो, धर्म तो नहीं कह रहा बच्चे पैदा करो, धर्म तो नहीं कह रहा धर्म की मानो, धर्म तो नहीं कह रहा कि समाज की मानो, लेकिन हम युद्ध में आ गए, है ना। हम युद्ध में आ गए, हम समुद्र थे, हम बूंद में आ गए, और हमें बूंद से समुद्र में रहते आया नहीं, जो कृष्ण जानते हैं, जो कृष्ण सिखा रहे हैं कि कृष्ण का भी पूरा परिवार है, लेकिन परिवार समुद्र से अलग नहीं है। थोड़ा सा बात को समझना, कृष्ण का भी पूरा परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे लड़के प्रद्युमन से विशेष प्रेम और अर्जुन के लड़के अभिमन्यु से कम प्रेम, बल्कि अभिमन्यु उनका फेवरेट चाइल्ड था क्योंकि वो गुणी था। तो हम अपने को फैला रहे लेकिन बांध रहे, हम जहां जा रहे अपने स्वरूप को बदल रहे, और स्वरूप को बदलने से जीवन में संघर्ष आते। लकड़ी पड़ी हुई है, संघर्ष नहीं है, उसको आरा मारेंगे, संघर्ष। लोहा पड़ा हुआ है, संघर्ष नहीं है, उसको गर्म करेंगे, संघर्ष। तो हम जैसे स्वरूप में हैं, अगर वैसे ही रहें, उस एक आवाज से एक होकर चलें, तो ये पूरा विज्ञान सीधा और साफ है कि हमें यहाँ से निकालते हुए हम सीधे पहुंच जाते, कहीं बीच में रुकावट नहीं, कोई व्यवधान नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर जैसा उसने बनाया, मेरी बूंद की जीत नहीं, जहां वो ले गया मेरी बूंद का इनकार नहीं। हम उल्टा करते, अपनी बूंद को क्या बनना ये हम, समाज, धर्म, परिवार, माता पिता, शिक्षक मिलकर तय करते। बूंद एक आवाज से टूट जाती, जीवन में संघर्ष आ गए, और फिर जब जब संघर्ष में हमको ऐसा लगता ये संघर्ष में बहुत नुकसान है, तो भागो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, हम तभी कहते जब बुरे संघर्ष में फंसते, है ना। वरना तो सब आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो अर्जुन कर रहा है वो हम कर रहे हैं। युद्ध उसको परमात्मा ने भेजा नहीं है, उसकी बूंद को राज्य चाहिए था, उसकी बूंद को राजा बनना था, उसकी बूंद उसको युद्ध के मैदान में लाई है, अब वो भागना चाहता है। सीधी बात ये है कि कोई बात नहीं, तू उस युद्ध को स्वीकार ले, दिल खोल के कर ले, और सब मान के कर ले कि मैं जीतूं वे जीते, मैं हारूं वे हारे, मैं मरूं वो मरे, कोई फर्क नहीं, सब ब्रह्म है। बस और युद्ध कर, तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। वही हमारे जीवन का खेल है। हम जहां फंसे हैं, संघर्ष में भी हैं, तू संघर्ष में भी, सब कुछ अब परमात्मा है। मेरी जीत तेरी जीत नहीं, मेरी हार तेरी हार नहीं, मेरी बूंद की जीत नहीं,
मेरे हिस्से का जितना भुगतना है हंसते हंसते भुगतूंगा, ये स्मरण करते हुए हम जाएंगे तो उसको प्राप्त हो जाएंगे। सो क्लियर? क्योंकि क्या है कि अब शुरू से लेक्चर नहीं सुने तो फिर मेरे को भी पूरी समझाने की कोशिश तो करनी है। अभी सवाल जवाब शुरू। सर हाँ बोलो। सर आपने बूंद का कहा, इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग, और वो मोटिवेटिंग का 3 एग्जाम्पल्स है। आई एम प्रशांत जवहरी, एडवोकेट, बॉम्बे हाई कोर्ट। आवाज माइक पास में लो ना। हाँ आई एम प्रशांत जवहरी, बॉम्बे हाई कोर्ट, और हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एग्जाम्पल रखा है लोकमान्य तिलक। जो लोकमान्य तिलक ने जो गीता लिखी थी, और उन्हें कहा स्वराज मेरा धर्म है, स्वराज मेरा, और मैं वो मिला के रहूँगा। और वही हमारे चीफ जस्टिस मोहित शाह ने वहाँ गीता और उनसे उनको प्रेरणा मिली है बूंद के हिसाब से जो आपके है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप कभी बॉम्बे हाई कोर्ट जाए तो ग्राउंड फ्लोर पे म्यूजियम है, वो गीता लिखेली, उनको प्रेरणा दी। और वही अभी आई डोंट नो कृष्णा से मिल गए क्या, दैट आई डोंट नो, बिकॉज मैं इतना नहीं, बट यू आर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर दैट, यू आर सॉर्ट ऑफ मेड अ रेवोल्यूशन इन दिस। सेकेंड एग्जाम्पल है विनोबा भावे, जिन्होंने एक भूदान मूवमेंट चालू की थी, लैंड्स दिए थे। उन्होंने भी गीता लिखी, उन्होंने भी यही कहा कि बूंद से जो आपने एग्जाम्पल दी, तो लैंड्स उन्होंने बिहार और द पीजेंट्स को दे रहा है, जो अभी एक पूरा ये हो गई। तो उनकी गीता है सर, गांधी अपना इंस्टीट्यूट एट गांव देवी अपना मणिभवन में लिखेली यही है, यही सब वर्ड्स है सर आपके। और थर्ड है स्वामी विवेकानंद, जो आपके एंट्रेंस में लगे हुए, ही सेज कॉन्कर द माइंड, यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। ये जो 3 बातें हैं, जो 3 आपने मोटिवेट की है, nothing like it, and all has been on basis of this for these leaders and all. So you are the fourth one who is giving all this revolution in psychologically, mentally, physically, all in all ways. Hats off to you. गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वर्ल्ड के अधिकांश सफल लोगों को उसने जीवन की राह दिखाई है, क्योंकि ये मन की शक्तियों को ऐसा उभारती है नेशनली इंटरनेशनली कि गीता जैसे जैसे अंदर जाना शुरू होती है कि वो व्यक्ति चमत्कार करना शुरू होता है। और इंडिया में नहीं, जैसे आप कह रहे विनोबा भावे जी या आपके गांधी जी, या 1 2 10 20 40 उदाहरण नहीं है, इंटरनेशनल हजारों पर्सनालिटीज हैं जो ऑर्डिनरी थी, गीता समझी और फिर महान से महानतम हो गए, महान से महानतम हो गए। तो गीता मैजिक है जो आप कह रहे हैं, वो सारा मैजिक गीता का है और गीता ने जीवन बदले हैं। क्या होता है गीता में कि सबने अपने अपने हिसाब से जो ग्रहण किया है वो भरपूर लोगों को बांटा है, लेकिन भारत की समस्या है कि यहाँ पर कोई किसी की गीता पढ़ता नहीं। आपने इतना रस लिया कि चलो विनोबा भावे जी गीता पढ़ी या ये किताब पढ़ी, कोई पढ़ता भी नहीं है, सीधे कृष्णा के मंदिर पहुंच जाते हैं कि चलो शॉर्टकट। गीता पूरी नहीं पढ़ी है आपने नहीं पढ़ी? हाई कोर्ट में। नहीं, पढ़ना चाहिए ना। नहीं पढ़ना पढ़ी चाहिए। है, पर जो हिसाब से उन्होंने लिखी है और उनको जो प्रेरणा मिली कि स्वराज मेरा हक है और मैं लेते ही रहूंगा, और जो रूम नंबर 48 हाई कोर्ट सेकंड फ्लोर में उन्होंने कहा, और वो प्रेरणा उनको गीता से मिली, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, ओनली वन क्योंकि वर्ड, इट सॉल्व्स ऑल अभी द प्रॉब्लम। लोकमान्य तिलक जेल में थे, बरोबर है, वहीं उन्होंने गीता लिखी और डिटर्मिनेशन कैसा आया? वही उनको जो प्रेरणा मिली, और जज को बोले कि मैं हक लेते ही रहूंगा, दैट मतलब वाज आप मोर इम्पोर्टेंट। इतिहास भरा पड़ा है कि गीता ने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। वो तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ गीता पढ़ो, बस डायरेक्ट पढ़ो, इनडायरेक्ट पढ़ो, मुझे सुनो, किसी की भी पढ़ो, लेकिन ये पंडितों की नहीं। हाँ, वो लोग गीता पे हालांकि बोलते भी नहीं है जनरली, कोई एकाध श्लोक बीच में पकड़े कुछ बोल दिया तो ठीक है। सर यहाँ पे हाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो आप इसमें इस श्लोक में जो इसके पहले वाले में कर्म का जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि बूंद है उसके भाव का एहसास जो है उसको त्यागना कर्म कहते हैं, राइट? तो ये वो जो पहले चैप्टर्स में हमने जो कर्म का अर्थ देखा उससे कुछ अलग है नहीं, कि पहले अकर्म जो है उसको पॉजिटिव अकर्म- लिया गया था, देखो जो अकर्म, कर्म और विकर्म कहा कृष्ण ने पहले, राइट? बरोबर है। वही, तो अकर्म का मतलब है कि भाई जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, करेक्ट। जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, ये अकर्म हो गया कि अब मैंने बुद्धि लगाना बंद कर दी, है ना, तो वो एक स्टेज हो गई।
दैट्स ब्यूटीफुल कि भाई उससे आपका मन धीरे धीरे एकदम से इंप्रूव हो जाएगा। एक चीज हमेशा समझ लेना कि धर्म में शॉर्टकट नहीं है ना? ये कोई पाप धोने की मशीन तो नहीं है कि आप गंगा पानी पी लेंगे कि रोज रोज गीता सुन लेंगे। धर्म अल्टीमेटली क्या है कि एक सत्य है कि मैंने अब तक जो किया है मुझे उसी में जीना पड़ेगा, और आज मैं समझ जाऊं तो सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो अकर्म आपको क्लियर करवाने की मशीन देती है कि एक बार आप अकर्म में बैठ गए तो जो भी आपका कचरा है वो छट जाएगा और सीधे आप परमात्मा की गोद में बैठ जाएंगे। अब ये जो कृष्ण कह रहे हैं ना, ये एक अंतिम बात कह रहे हैं। ये अंतिम बात ऐसे कह रहे हैं कि बूंद के अस्तित्व को जो भी मजबूत करती, बूंद के अस्तित्व को जो भी चीज, जो भी विचार, जो भी भाव या जो भी मान्यता या जो भी व्यक्ति मजबूत करता, उसका जो त्याग है वो कर्म है। तो वो तो सीधे परमात्मा का कर्म हो गया। अकर्म हमारे लिए है कि भाई हमारा बिगड़ा कंप्यूटर हमें सुधारना हो तो उपाय क्या? तो अकर्म। ये तो सीधे परमात्मा के पास पहुंच गए कि भाई मुझे बूंद मजबूत करनी ही नहीं। मेरा ये सवाल है कि उस कॉन्टेक्स्ट में, उस अकर्म वाले जो कॉन्टेक्स्ट में कर्म, अकर्म, विकर्म 3 चीजें कही थी, उसमें कर्म जो है उसको नेगेटिव वे में लिया गया है, राइट? और यहाँ पे इसको पॉजिटिव में लिया गया है। तो इसी यही डिफरेंस जो समझ में नहीं आया। देखो ऐसा है, कृष्ण ने वहां पे भी क्लियर करा, अकर्म जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, बराबर। कर्म जो आप कर रहे हैं बूंद को बचाने के लिए, आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलता है, अपनी मतलब बूंद को नेगेटिव। बचाने के लिए, अपनी बूंद को बचाने के लिए जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, कृष्ण ने उस श्लोक में कहा कि अर्जुन उसे कर्म कहते हैं, बराबर है ना? करेक्ट। और विकर्म है कि हम जो विकृतता पाल रहे हैं बाहरी प्रभाव के कारण। तो तीनों चीज कृष्ण ने डिफाइन करी वहां पर। बराबर। अब कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन वास्तव में कर्म किसको कहते हैं? मेरी परिभाषा में वो जो कर्म है वो दूसरों की परिभाषा में है, वो कृष्ण की परिभाषा में कर्म नहीं है। तो अच्छा। कृष्ण कह रहे हैं कि अकर्म, कर्म और विकर्म ये जो दूसरों की परिभाषा में है वो ये है कि भाई मैं अपनी बूंद मजबूत करूं, मैं मंदिर पहुंच जाऊं, मैं अपनी बूंद को उद्धार करूं, मैं अपनी बूंद का मोक्ष चाहूं, मैं अपनी बूंद को मर्सिडीज दिलाऊं। तो अपने लिए जो हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं, है ना? तो वो कर्म पाप है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस कर्म का भुगतना है। तो वो उस समय उन्होंने बोला। यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी परिभाषा कर्म की सुन, कि मेरी परिभाषा कर्म की क्या है। मेरी परिभाषा कर्म की ये है कि बूंद का भाव जगाने वाली कोई भी चीज का त्याग। बड़ा सिंपल है। अभी भी नहीं समझ में नहीं, आई? ये तो यहाँ पे ये समझ में आया, लेकिन वहां पे उसकी जो अलग परिभाषा दी है, मतलब अकर्म को पॉजिटिव दिया है और यहाँ पे कर्म को पॉजिटिव दिया है। नहीं ये नहीं, ये नहीं, मतलब आप कंफ्यूजन। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? अकर्म कर्म ने एक चीज समझो, एक मिनट, आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? सिंपल है। उस समय कृष्ण ने कहा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, बराबर। बरोबर है। अभी कृष्ण कह रहे हैं अधिदेव, अभिमान, अभी ये, उससे कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कृष्ण उस पे बोल रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ नाम दिए हैं, मैं तुझे डिफाइन कर रहा हूं। तो कृष्ण ने वहां 3 चीजें बोली, हमेशा समझ लेना, विकर्म, कर्म और अकर्म। अब अकर्म का अर्थ क्या होता है कि हम एक शरणागति स्वीकारते उसकी, कि यार अब हमारे कंप्यूटर में बहुत गड़बड़ हो गई, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा, हमें अपने जीवन का मार्ग मिल नहीं रहा, हम चाहे जो करें संकट ही संकट दिख रहा है, चाहे जो करें जीवन बनता नहीं दिख रहा, तो करें क्या, है ना? तो अब इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है वो मैं आपको समय में डिटेल में समझाऊंगा, फिर भी आपको समझा रहा हूं। तो अकर्म जो है वो एक जादू की छड़ी है कि ठीक है आप बुद्धि अहंकार लगाना बंद कर दो और जो भीतर से आता है और जितना आता है उतना कुतना कर लो, तो बड़ा तमाशा हो जाएगा, है ना? काफी तमाशा होगा, इसकी भी किसी को कल्पना नहीं है, इतना आसान नहीं है ना? वो अकर्म जो है वो परमात्मा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं ले जाएगा आपको, वो आपका कचरा छाटेगा। ये बात समझ में आई? वो आपका कचरा छाटेगा, वो तरह तरह से आपको मरवाएगा, ऐसा लगेगा, लेकिन आपका शुद्धिकरण हो जाएगा उससे और आप अलग जगह बैठ जाएंगे। वो अकर्म कहते हैं उसको। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म, कि जो मनुष्य करता है वो कर्म है, वहां पर जो कह रहे हैं
कि भाई जो अर्जुन कहता है कि मैं भाग जाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा, ये पाप, ये पुण्य, ये सब कर्म है, ये सब कर्म है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं कमाऊंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं नाम कमाऊंगा, है ना, मैं मोक्ष में जाऊंगा, ये सब कुछ कर्म है क्योंकि मैं करूंगा। तो मैं के लिए जो करते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, उसको कर्म कहते हैं, है ना। और जो बाहरी फोर्स से डेविएट होते हैं उसको विकर्म कहते हैं। एक मिनट, वहां पे वो कह रहे हैं कि मैं को पोषने वाला जो भी विचार है या फीलिंग है वो कर्म हो गया। वो जनरल है, आप वो सबकी परिभाषा में कर्म वो है। ओके, वो कृष्ण जनरल बात कर रहे हैं कि अकर्म, विकर्म और कर्म। तो जनरल में कर्म किसको कहते हैं? जनरल में कर्म जनरली जो हम लोग जो करते हैं जो वो बिना कर्म सोचे, नहीं है। हाँ, वो कृष्ण कर्म। कह रहे हैं वो कर्म नहीं है और वो कर्म पाप है। ओके, तो कृष्ण अब यहां पर कह रहे हैं कि मेरी परिभाषा में सुन। जनरल परिभाषा में तो शास्त्र कहते ही है ना कि देखो तुमने उसको घूर के देखा, फिर 20 जन्म बाद उसने घूर के देखा। अरे तो भाई साहब किसी को मोक्ष हो नहीं रहा है क्या? तो तुमने इसका हाथ काटा, उसने तेरा हाथ काटा, वो 32 जन्म न 42 जन्म न। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जनरल जो कर्म की चर्चा है, या आप जो चर्चा करते कि चलो ये कोर्स करो फिर ये बन जाओगे, वो जो भी आप करते उसको आप कर्म कहते। तो वो जनरल परिभाषा में कृष्ण ने कर्म कहा। अब कृष्ण कह रहे हैं कि उस कर्म से अकर्म बेहतर है, वहां पर कह रहे हैं। और ये कृष्ण यहां पर डिफाइन कर रहे हैं कि दरअसल कर्म किसको कहते हैं। ये इतना आसान नहीं है कर्म करना। तो कर्म वो है कि बूंद का त्याग, बूंद का त्याग, है ना। अब बूंद का त्याग तो मैं आज अभी और यहीं कर सकता कि भाई युद्ध के मैदान में हूं, मैं बूंद नहीं हूं। पूरा युद्ध परमात्मा, हथियार परमात्मा, कौरव परमात्मा, हस्तिनापुर परमात्मा, मैं परमात्मा, जो है वो सामने है और यही करना है। तो इसी में परमात्मा खोजना है, इसी में परमात्मा है। तो ये सारे सवाल तू बंद कर दे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं बचूंगा तू बचेगा, ये पाप है ये पुण्य है, ये सवाल खत्म हो जाएंगे। तेरे ये कर्म नष्ट हो जाएंगे। जिसे तू कर्म मानता तो तू उस कर्म में बैठ जाएगा जो मैं तेरे को परिभाषा दे रहा हूं। ऐसा, इसमें कहां कंफ्यूजन है? फिर से पढ़ना पड़ेगा मुझे, मैं पढ़ लूंगा, कोई नहीं, बात क्यों नहीं। पढ़ना पड़ेगा? यहाँ किसी से भी पूछ लेंगे, समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू। हायर प्लेनेट नाउ, वो प्लेनेट जो है वो पीछे छूट गया। ओके, अंडरस्टैंड दिस वे। अंडरस्टूड। आप जो करते हैं कर्म, जिससे आपका भला चाहते हैं या आप नुकसान से बचना चाहते हैं, उसको आप कर्म कहते हैं। और ये हम कहते हैं दिन भर खूब काम किया, आज किया क्या? एक ही काम किया, अपना भला बढ़ाने की कोशिश और नुकसान कम करने की कोशिश। इसी को हम कर्म कहते हैं ना। कृष्ण कह रहे हैं कि वो जनरल परिभाषा में कर्म होगा, लेकिन वास्तव में वो कर्म नहीं है। ओके, थैंक यू। अभी भी समझ में नहीं आया? थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, है तो है, जो है कंफ्यूजन तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं पढ़ूंगा उसको, फिर से सोचूंगा उसके रहेगा ऊपर, नहीं, तो रात तक निकल दूर हो जाएगा। जाएगा। अगर कंफ्यूजन रहा तो फिर से आपसे पूछूंगा मैं। रात तक दूर हो जाएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की जगह नहीं है। थैंक यू सर। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर अर्जुन इफ ही टेक्स दिस स्टांस कि युद्ध में हूँ मैं, और भले एक्चुअली फिजिकल पलायन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये समझ ले कि ना कोई मरता ना कोई मारता, एंड ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी हिट बाय एन एरो विदाउट डूइंग एनीथिंग, सुसाइड। यस, सुसाइड सॉर्ट ऑफ, मतलब वो परमात्मा का कर्म कहाँ से हुआ? नहीं हुआ, राइट। ओके, फेयर। और ये जो आप कभी कभी कहते हैं कि जो होना है वो होना है, तो यानी जो भी हो रहा है दैट इज ओके, ऐसा स्टांस उसमें लेवे, या मतलब हु इज डिसाइडिंग कि क्या होना है? जो होना है वो होना है, लेकिन अगर हम कुछ करने जाएं तो दैट इज नॉट ओके। सो देन मतलब क्या होना है? लाइक सिंपली एक्सेप्ट कि जो भी हो रहा है वो। मैं समझ गया। देखो, मैं उस समय भी काफी कुछ समझाया था मैंने। ये क्या है कि जब तक हमारा चैतन्य पूरा जागेगा नहीं, तब तक हमें समझ में एग्जैक्ट नहीं आएगा कि जो होना है वो होना है और जो नहीं होना है वो नहीं होना है। तो क्या गड़बड़ हो जाती है, मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूँ।
अभी कई लोग होते हैं सोचते हैं चलो आज 15 अगस्त है तो जेल में कैदियों को हलवा पूरी खिला देंगे, वो खुश हो जाएंगे, है ना। ये आप सोच रहे हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर आप तो हलवा पूरी खिला के चले गए, दूसरे दिन जेलर ने फिर सूखी रोटी दी, रोज वो सूखी रोटी खा के वो खुश था, अब उसको हलवा पूरी की याद आ रही है। आपने उसको खुश नहीं किया, दुखी किया। तो जो होना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। अभी हम बहुत छोटा, मैं कैसे कहूं, लेकिन सब जनों को यहां पर कोई कुछ जानता समझता नहीं है और ऐसी छोटी दुनिया में कुछ गड़बड़ कर रहा है जिससे मनुष्य के दुख, चिंता, टेंशन बढ़ रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे कि यहां सब कुछ मानसिक है। तो धर्म क्या कहता है कि आप अगर किसी को कुछ देना चाहते तो ज्ञान दो, अगर किसी को कुछ बनाना चाहते तो आत्मनिर्भर बनाओ। तीसरा, कोई भी प्रयोग किसी भी कारण से आप किसी के भी साथ करोगे तो उसके दुख बढ़ाओगे और भगवान की कृपा से आपके दुख भी बढ़ेंगे ही। तो इतना जो होना चाहिए, यानी कि मैं कुछ करूं, अरबों वर्ष बाद भी उसका कोई गलत रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि सारे ज्ञानी ये बात समझ ले कि उनके कारण दुनिया में बड़ा अंधकार फैला है ना। कोई नग्न घूम रहा है, कोई जंगल में घूम रहा है, कोई सिर्फ केसरिया पहन रहा है, तो आदमी समझ रहा है केसरिया पहन लूंगा धार्मिक हो जाऊंगा। कृष्ण कह रहे मुझसे सीखो, एक चूक बताओ कृष्ण की कि आप कहें कि यहां से अधर्म फैलेगा, यहां से मनुष्य भ्रमित हो जाएगा, नहीं। तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, कोई आदमी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो हम ऐसी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ऐसी सांत्वना देंगे और कुछ का कुछ कमाल करते। हम बच्चों का जीवन बनाने के नाम पे उनको सताते। तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो होना चाहिए, यानी सिंपल बात है कि ये ब्रह्म एक है और यहां पर आपके किसी भी कार्य, वाणी, कर्म, कर्तव्य से किसी का भी कभी भी किसी भी कारण से नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इतना बड़ा ज्ञान तो जैसे जैसे चेतना जागेगी वैसे वैसे आएगा, लेकिन शॉर्ट में आप ये देखें कि किसी का भी नुकसान मेरा नुकसान है और किसी का भी फायदा मेरा फायदा है। अगर आप बूंद की तरह छोड़ना कम करेंगे तो अपने आप जो होना चाहिए वो होना शुरू हो जाएगा, है ना। बाकी अंतिम तो मैं कैसे बताऊं, मतलब कितनी भी मनुष्य कोशिश करता है, मुझे आसपास 24 घंटे टोकना पड़ता है कि मत करो, आप अच्छा मान के कर रहे हो, जरा इसका परिणाम एक स्टेप, सिर्फ 5 स्टेप। और कृष्ण कह रहे हैं कि हजारों लाखों जन्म बाद की, अगर कृष्ण महाभारत करवा रहे हैं तो वो युग की चिंता नहीं कर रहे हैं, उस युग की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब कृष्ण चिंता ये कर रहे हैं कि अगर इस महाभारत में जो अटल है टाली नहीं जा सकती, 20 साल कृष्ण ने टालने की कोशिश करी, अब अटल हो गई, दोनों सेना आमने सामने है, तो इसमें कौरवों का हारना जरूरी है ताकि इतिहास में गलत सबक न जाए। कृष्ण ने उसी कारण से कि इतिहास में गलत सबक न जाए पूरी यादवास्थली करवा दी। आप इतिहास पढ़ें, क्यों? क्योंकि चाहे मेरे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे हों, अगर गलत रास्ते हैं तो उनका विनाश जरूरी है, ताकि इतिहास समझे कि भले औलादे कृष्ण की थी, भुगतना पड़ा। तो ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए, उसमें से आप बूंद हटा लो तो बहुत जल्दी जो होना चाहिए उसमें आ जाएंगे। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड,
सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। एक और प्रश्न है कि मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये महाभारत का युद्ध है, ऐसे अगर एक्चुअली कल्पना करें कि ये जो रियलिस्टिक हो रहा है, तो इतने आमने सामने सेना है, तो इतना समय कैसे मिल रहा है कृष्ण को कि 700 गाथाएं समझाए अर्जुन को? मतलब कुछ समय रोक के रखा था या कैसे? नहीं, समय कौन रोकेगा? हाँ एग्जैक्टली। सो देन हाउ डू यू? देखो क्या होता है कि ये सवाल हमेशा से उठता है, और आपको एक ब्यूटी बताता हूं मैं, है ना। शास्त्रों की ब्यूटी क्या है कि वो हर सवाल का जवाब देना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। तो जैसे ही आप कहेंगे ये ऐसा कैसे हुआ, अरे कृष्ण थे, समय को रोक दिया। अरे महाराज, महाभारत का युद्ध ही रोक देते। गलत बात गलत होती है। सो 2 चीजें आप समझ लो इसमें कि अर्जुन और कृष्ण युद्ध के मैदान में पहुंचे थे। युद्ध का पहला दिन था, तो सब आपस में व्यूह रचना रच रहे थे, हथियार एक दूसरे को बांट रहे थे, रणनीति बना रहे थे, और युद्ध का ऐलान नहीं हुआ था। तो इतना समय था कि दोनों बातचीत कर सके। फिर रहा सवाल बातचीत याद कैसे रही, तो संस्कृत हमेशा गाई जाती थी, बोली नहीं जाती थी, और जैसे जो चीज गाई जाती है ना, वो याद हो जाती है। तीसरी बात, याददाश्त में बाधा क्या है? बहुत ज्यादा ज्ञान। अब उस समय ज्ञान कितना था? क्या ज्ञान था? ज्ञान के नाम पे खाना दो, है ना, शादियां करो, बहुत हुआ तो मदिरा पी लो, और फुर्सत मिले तो यज्ञ कर लो। 5वां ज्ञान ही नहीं था मनुष्य को। 5वां ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि और कुछ जीवन ही नहीं था। तो जो बोलो याद हो जाए। अब आज का जीवन इतना हो गया कि सुबह क्या किया याद नहीं रहता, क्योंकि इतना, वहां तो कोई न्यूज चैनल तो थी नहीं कि हस्तिनापुर में ये हुआ, द्वारका में ये हुआ, अपने घर में क्या हुआ, उसके अलावा किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो छोटा जीवन था, इसलिए याद हो जाता था। ये मेरा कहना है दोनों बात पे। बाकी चमत्कार की बात तो करो ही मत। गीता की जय हो। सर आज आप ये एक मिनट देखिए ना, आपने हाल देखा? इनको पूछ रहा हूं, आगे बढ़ने नहीं दिया, सवाल जवाब शुरू हो गए। तो आपने उसी समय बोला कि ये शुरू हो जाएगा। मैंने आपके एक्सप्रेशन देख लिए। होता है ऐसा भी, कह रहे श्लोक भी ऐसा था। गीता की जय हो। सर आज आपने कमाल की बात बता दिया, असली आध्यात्म किसको कहता है और असली कर्म को किसको कहता है। आज मैं बिल्कुल नई बात सुना आज तक, और इस सुन के मैं बिल्कुल हैरान हो गया। भैया गीता में क्या रहस्य, मतलब हाई लेवल की बात है, ये समझने वाले ही समझ सकता है। और दूसरी सर, अब अभी बूंद हम अलग बूंद हो जाता है, मतलब आजकल हर जगह यही है, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, डिफरेंट हूँ। अभी ये पिछले जन्म की शाप है या हमारी अहंकार है, क्योंकि हम भी इसमें फंस चुका है। बताइए अपनी। देखो, पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड तो रहता ही है, लेकिन फिर इस जन्म में कुछ मेहरबानी हम अपने पे करते, कुछ बाहर वाले करते, और फिर यात्रा बढ़ जाती।
और हम आगे बढ़ते जाते। हम कभी ये नहीं देखते कि जो महान हैं, कि एडिसन हो, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, मोजार्ट हो, पिकासो हो, या गालिब हो, साहिल उद्यानवी हो, रफ़ी साहब हो, हम ये नहीं देखते कि इनमें बूंदपन ढूंढते भी नहीं मिल रहा है, बूंद का एहसास नहीं है। आप समझें, एडिसन को ये खुशी नहीं है कि मैंने लाइट खोजी, मेरा नाम हो जाएगा। खुशी ये रहती कि हाँ, जगत रोशन हो जाएगा। बात में फर्क है। हमारी सारी खुशियां बूंद में आके समा जाती, बूंद नहीं है। और ये पूरा विज्ञान ये है कि जो बूंद नहीं है उसी से महान कार्य होता, क्योंकि जो बूंद नहीं है वो परमात्मा है, और महान कार्य परमात्मा करता, इंसान थोड़ी करता। तो हमें बूंद नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। सर आज आपने स्वरूप के बारे में बात की थी। सर क्या कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम पॉसिबल है जिससे बच्चों का स्वरूप बदलने की कोशिश न की जाए? देखो, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं तो काफ़ी कुछ चाहता हूँ। मैंने तो बीच में तय भी किया था कि सारी एजुकेशन बुक्स फिर से लिखूं, लेकिन कितना कर लूँगा मैं, आई डोंट नो। लेकिन ये चीज़ें हैं, सब जने समझते ही हैं धीरे धीरे, और समझेंगे, फैलेगी। और वर्ल्ड पूरा इंटेलिजेंट लोगों से भरा हुआ है, लाखों इंटेलिजेंट लोग हैं, किसी ने यहाँ पर ठेका नहीं ले रखा है ना। और भगवान ने ऐसा नहीं है कि इसको दिया उसको दिया, खूब दिया है। और आजकल तो पिछले 200-300 साल से धर्म इतना मजबूत हो गया है कि एक से एक महान लोग पैदा हो रहे हैं। तभी ये ब्लड टेस्ट से लेकर, डीएनए से लेकर, जीन्स से लेकर, हेलीकॉप्टर से लेकर, कविताएं, गजलें, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ उपलब्ध है। तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है आगे। बस हम अपना अच्छा आज कर लें, हम अपनी चिंता कर लें, जगत की चिंता परमात्मा पे छोड़ दें। बस मेरा एक ही कहना है, हम अपना उद्धार कर लें, जगत का उद्धार का काम उस पर छोड़ दें। पहले अपने से शुरुआत करें, हम मस्त हो जाएं बस। जी, आपने कर्म और धर्म की बात की। हाँ, आपने कहा कि धर्म संभाव है, सब धर्म एक है, लेकिन इसी भगवत गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, परंतु दूसरे का धर्म भयंकर भय पैदा करने वाला है। अभी क्या है, अचानक बीच में से आप किसी लेक्चर में आ गए हैं, है ना। अब वो श्लोक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर मैं आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसमें जाए। अपना धर्म यानी जो इस समय मेरी इच्छा है, जो मेरे सामने है, वो तो नेचुरल है, उसे अपना धर्म कहते हैं, स्वधर्म। कि भाई मेरी अभी एक कपड़ा बनाने में मास्टरी है और कपड़े की दुकान है ना। तो मैं कपड़ा बनाऊंगा तो मुझे भय की जरूरत नहीं है। फिर मुझे लोहे का नॉलेज नहीं है और मैं लोहे की फैक्ट्री डालूं किसी ज्योतिष के कहने पे कि आपको लोहा बहुत रास आएगा, चलो, तो क्या होगा, डर लगेगा। तो मैं अगर क्षत्रिय हूं, मेरे अंदर मरना मारना है, तो मैं युद्ध में नहीं डरूंगा, है ना। और किसी दूसरे को ले जाएंगे जिसका धर्म युद्ध करना नहीं है, तो वो डरेगा। तो दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अब हम जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते तो दूसरे का धर्म अपना रहे हैं, इसलिए सब जने भयभीत हैं। अपना धर्म भय देने वाला नहीं है। तो सब कुछ जो हमारा है, हम जैसे हैं, जो हम हैं, उसमें हमको डर नहीं लगता। डर कब लगता है, जब दूसरे का धर्म अपनाते, है ना। अरे अरे देखता नहीं वो कहां से कूद गया, तो वो तो कूद गया क्योंकि उसका धर्म था। तो आप भी हिमालय चलेंगे, हमारा धर्म नहीं है। तो एक विशाल शब्द है धर्म, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी नहीं है। धर्म मतलब अपना स्वरूप, कि मेरा स्वरूप मुझे भयभीत नहीं करेगा। जब मैं अपने स्वरूप को बदलकर दूसरे के जैसा बनाने जाऊंगा, तब मुझे भय पकड़ेगा। परंतु क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। रक्षा करने के साथ साथ में अगर वह पूजा पाठ भी करता है या अच्छे कर्म करता है, तो उसका क्या मैं तात्पर्य समझूं?
अब आप कहाँ सब कुछ कह चुका हूं। देखो, मनुष्य का जो जीवन है और जो उसका कर्म है वही उसका धर्म है। धर्म अलग से करने की चीज है ही नहीं। धर्म अलग से कैसे हो सकता है? अगर धर्म अलग से है तो आपका कहने का मतलब ये है कि कृष्ण जब गीता कह रहे हैं तब तो भगवान है और छल कर रहे हैं तब भगवान नहीं है? नहीं, हर कर्म में भगवान है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, सब कुछ धर्म है। फिर अलग से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी बात है जो धर्म नहीं है। तो हमें कला नहीं जानते। अलग से धर्म नहीं होता, अलग से धर्म नहीं होता। अभी रविशंकर जी का अपना धर्म है ना, तो 24 घंटे का धर्म होगा, लेकिन वही धर्म आपका, मेरा या दूसरे का होना जरूरी नहीं है। तो सबका अपना धर्म है, अलग से करने की चीज कतई नहीं है धर्म। जो कर्म हमारे हाथ में, हर कर्म धार्मिक होना चाहिए। अब ये सब बातें मैं कितनी 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 बार कह चुका हूं, और अगर ऐसे ही हर बार नए नए लोग आते रहे और मुझे आनंद देते रहे तो ये गीता जून में भी नहीं सलटेगी। लेकिन नहीं, सबका अच्छा है समझना। मैं दो दो लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं। अलग से हम कैसे करेंगे आप बताएं। मैं खाना खा रहा हूं, अगर खाना धर्म नहीं है, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं कपड़े पहन रहा हूं, चलो मैं परफ्यूम लगा रहा हूं, चलो मैं बोल रहा हूं, चलो आप सुन रहे हैं, अगर वो धर्म नहीं है तो धर्म और क्या होगा? वो धर्म इसलिए नहीं है कि हम उसके अलावा कुछ करना चाहते या स्वरूप बदलना चाहते या कुछ का कुछ चाहते। हम जहां हैं वहां नहीं रहना चाहते। यही अर्जुन चाहता है युद्ध के मैदान में, और वो चाहता नहीं वहां रहना। तो वो कैसे होगा? जो युद्ध का मैदान है, तेरे कर्मों का फल है, वहीं ईश्वर है, वहीं धर्म है। कहीं और जाना करना कुछ भी नहीं है। हम भी जहां हैं वहीं हैं। बस अभी आप यहां से घर जाएं, पूरे रास्ते को ईश्वर माने, और घर पे जो और जैसे हों, है ना, जैसा वातावरण हो उसको ईश्वर माने, तो आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। सर, वेबकास्टिंग से अक्षय जी पूछते हैं कि आपने एक लेक्चर में कहा था कि जो चाहो वो नहीं मिलता, सुख चाहते तो दुनिया भर का दुख मिलता है। उन्होंने द सीक्रेट नाम की एक किताब पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि जो चाहिए बस उसकी कामना करो। तो वो कुछ एक्सप्लेनेशन मांग रहे सर इसके ऊपर। देखो, पहली बात तो किसने क्या कहा ना, इसका इतना महत्व नहीं बनता है जितना महत्व इस बात का बनता है कि किसने सुना, है ना। और दोनों बातें हैं। मैं एक इतनी डिटेल में साइकोलॉजी कहता हूं, लेकिन इतनी लंबी साइकोलॉजी है कि समझने वाले जितना समझ लो उतना अच्छा है। तो जो इच्छा करोगे वो नहीं मिलेगा, यह भी सत्य है, और जो इच्छा करोगे वही मिलेगा, यह भी सत्य है। तो एक चीज समझना कि ये चीजें मैं समय और आगे समझाऊंगा, गीता का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी पूछा है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो धर्म में 3 डायमेंशन है, ये पूरा जगत 3 डायमेंशन से बना हुआ है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी 3 डायमेंशन पे है। 3 तरह के मनुष्य हैं, जरा समझना इस बात को। पहले स्तर पे वो आते हैं जो मुंद एहसास की मजबूती में जी रहे हैं, है ना, स्वार्थ में जी रहे हैं, मैं, मेरे, मेरा लंबा है। उनको जो भी इच्छा करेंगे उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पहले ग्रेड के मनुष्य हैं, थोड़ा सा समझ लेना। फिर दूसरे ग्रेड पे वो लोग आते हैं जिनकी बूंदे कमजोर है, जिनका मैं भाव कमजोर है, मैं, मेरा नहीं है। उसमें हम एडिसन, आइंस्टाइन, पिकासो, मोजार्ट, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स सबको गिनते हैं। आप उनका जीवन पढ़ना तो मैं है ही नहीं, वॉल्ट डिज्नी पढ़ेंगे तो बूंद कमजोर है। तो जिनकी बूंद कमजोर है वो जो मांगेंगे वो मिलेगा। ये दूसरी स्टेज के मनुष्य हैं। और तीसरी स्टेज पे आते कृष्ण, क्राइस्ट,
बुद्ध, वो कुछ मांगते ही नहीं, वो कुछ मांगते ही नहीं। वो कहते कि मैं तेरा हूं, तू मेरा जैसा और जितना चाहे ना उपयोग कर ले, बस। ये तीसरी ग्रेड के लोग हैं। तो जीवन 3 तरह के मनुष्यों से बना है। तो क्या होता है कि जब कोई बोलता है ना, तो कोई एक बात बोलता है, कोई दूसरी बात बोलता है, कौन कितना समझता है, कौन कितना नहीं समझता है। इसलिए मैं तीनों स्तर पे बोलता हूं। जब इस्कॉन में बोलता हूं तो पहले ग्रेड के मनुष्य के लिए बोलता हूं। जब लाओस से कृष्ण बोलते हैं तो दूसरे ग्रेड के लिए मनुष्य के लिए कहते हैं। और कभी कभी फिर समय वगैरह डिटेल में और कहता हूं। तो 3 ग्रेड के मनुष्य हैं। इसलिए इच्छा पाप है, कर्म पाप है, लेकिन कर्म कौन करता है? बूंद की रक्षा करने के लिए किया गया कर्म पाप है ना। अब कर्म तो बाहर से वो भी दिखता जो सर्व के लिए करते, लेकिन वो अमृत है। ऐसे ही इच्छा पाप है किनके लिए? जो अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, और जितनी करेंगे उतना बर्बाद होंगे। और ऐसा एक आदमी खोजना मुश्किल है जो ये कहे कि मैं अपना भला नहीं चाहता या नुकसान से डरता नहीं हूं, इसलिए किसी का भला होता नहीं है। दूसरे ग्रेड के लोग वो हैं जो कहते हैं कि मैं आनंद, शांति, मस्ती, बस जो भीतर से आता है वो करता हूं, कुछ पाना खोना मान सम्मान नहीं। वो एडिसन, स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन हो जाते हैं, और फिर उससे आगे की यात्रा पे निकल जाते हैं। फिर वो कृष्ण क्राइस्ट हो जाते हैं, जहां कहते हैं मैं तेरा, तू जैसा चाहे मेरा उपयोग कर ले, और तू बदले में जो दे दे सब स्वीकार्य, सब तेरा। फिर तू रास दे चाहे 56 दे, मेरी कोई चॉइस नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। सो आई होप सब जने समझ गए होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना ये कि 3 स्टेज पे है धर्म, है ना। अगर आप पहली स्टेज पे हैं तो एक बात पकड़ना, फिर वही बात दूसरी स्टेज के मनुष्य के लिए अलग है और थर्ड स्टेज के मनुष्य के लिए अलग है। और वेबकास्टिंग पे अब तो बातचीत नहीं होती, वरना पूछ लो, वो समझ गए होंगे। सो मैं बड़ी डिटेल में कहता हूँ, और इतनी डिटेल कभी किसी ने ना जानी ना कही, तो वो अलग चीज़ है। सो आप समझ गए। और कोई? अच्छा, सवाल से ये फायदा होता है, कई चीज़ें मैं कहना भूल जाता हूँ या आती नहीं बीच में, तो ये भी बाहर आ जाती है। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, और आज के लोगों ने जो क्वेश्चन किया उस पर आधारित है। जैसा इन्होंने पूछा और कई और लोगों ने पूछा, ऐसा लगता है कि ये बाह्य ज्ञान से प्रभावित था। हाँ, बाहरी ज्ञान से प्रभावित था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे आज के जो बाहरी ज्ञान से प्रभावित दिखे, अंतर्बोध से प्रभावित नहीं थे, और अंतर्बोध का उसमें आभास नहीं दिख रहा था। तो मेरा प्रश्न है कि बाह्य ज्ञान और अंतर्बोध दोनों में क्या अंतर है, और अंतर्बोध किस तरह से व्यक्ति को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है? वो अगले श्लोक में आएगा शायद। अच्छा है आपका, ये अच्छा है, मतलब ये अच्छी बात है कि अभी बातचीत जहाँ अटकी है वहीं से आगे बढ़ेगी, तो आगे यही सब बातें आएगी। मतलब अच्छा आपने पकड़ा है, आगे यही सब बातें आएगी कि भाई सब चीज़ें बराबर है, बट हमारे भीतर क्या और बाहर क्या है, और दोनों दुनिया का डिफरेंस क्या है। सर एक छोटा सा सवाल है। कहाँ से? अच्छा, इधर बोलिए। से सर। ये जैसे आपने जो बताया, मगर कि जो पल है वही हम जो पहले का डिसाइड नहीं किया हुआ है ना, जो हम करते हैं वो पल में करते हैं, जैसा भी है। तो ये जो हमारे देश के अंदर और ये वर्ल्ड के अंदर एस्ट्रोलॉजी करके एक साइंस है, उसके अंदर अलग अलग ग्रहों के बारे में बताते हैं। ये उसका बर्थ का ये होता है, तो बर्थ के कारण उसको ये उसके आगे ये बन सकता है, ये करेगा, वो करेगा। उसमें कितनी सत्यता है या असत्यता है, वो सही है गलत है? क्योंकि वो अरे यार, पहले से देखो, एक मिनट, फ्यूचर एक मिनट। बताते हैं। किसका फ्यूचर बताते हैं वो? वो भी जो जिस व्यक्ति का 100 रुपए में, वो 100 रुपए में वो जो भी वो कंप्यूटर से निकाल देते हैं, वो कौन से उसका कंप्यूटर से निकालते हैं? अरे आप ऐसी बातें करते हो कि पूछो मत। तो फिर ये न्यूटन, आइंस्टाइन और ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर वो फ्यूचर बता देंगे तो वो क्या फ्यूचर बताएंगे? नहीं, गलत बात है। देखो आप ना गलत बातों को बढ़ावा मत दो। समझो आप, कोई यहाँ पर किसी का फ्यूचर इस तरीके से बता नहीं सकता, कोई फ्यूचर इस तरीके डिसाइड नहीं होता। ग्रह बताएंगे, कंप्यूटर बताएगा, हाथ की रेखा बताएगी, तो हम सब कर क्या रहे हैं? फिर आप कंफ्यूज क्यों हो? फिर आप कंफ्यूज क्यों हो? समझो आप, हम ये सोचते हैं कि मैं ये बनूं कि वो बनूं। अरे जो बनना है वो बनेगा, मैं ये करूं कि वो करूं, जो करना करेगा, क्या टेंशन है?
है? गलत बात है। यहां पर कर्म मनुष्य को करना है, कर्म उसको धर्म को और ईश्वर को साथ में रख के करना है, और उसको अपने कर्मों का मिलना है, कर्मों का भुगतना है। कर्म मानसी के तो फिर अर्जुन ने क्या गलती करी? उसकी रेखा में लिखा हुआ था युद्ध से इनकार करेगा। द्रौपदी ने क्या गलती करी? उसकी रेखा में लिखा हुआ था कि उसका वस्त्रहरण होगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है? नहीं होता। प्लीज, तो हम लोग कम से कम हम लोगों को एक जवाबदारी उठानी चाहिए। अभी कोई भविष्य बताता है अगर, तो वो तो लाइट से E=mc² से बड़ी खोज हो गई, है ना? तो उस आदमी को तो कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? आइंस्टाइन एक, एडिसन एक, गालिब एक, और ज्योतिष लाखों। जो भविष्य बता रहे हैं, सबसे ऊंची कला है, वो लाखों अवेलेबल है। और आइंस्टाइन हमको दूसरा नहीं मिल रहा है, न्यूटन दूसरा नहीं मिल रहा है, बिल गेट दूसरा नहीं मिल रहा है, स्टीव जॉब्स दूसरा नहीं मिल रहा है। तो हम समझदार लोग हैं, ऐसा काम नहीं करते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सबको बढ़ावा न दें। और ये आदमी का डर है, और हर आदमी यहाँ डरा हुआ है। अपनी इच्छा से ज्यादा चाहिए। जब हमारी इच्छा से हमें ज्यादा चाहिए तो क्या होगा? हमारी औकात से ज्यादा चाहिए तो क्या होगा? हमें कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, बाबा मिलेगा चिंता मत कर, बाबा मिलेगा चिंता मत कर, यही होगा। लेकिन धर्म कहता है कि आप इच्छा कर क्यों रहे हो? आप परमात्मा हो, सब कुछ आपका है, आप मजा लो। धर्म में आश्रय आश्वासन नहीं है। कृष्ण अर्जुन को एक भी आश्रय आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि तेरा बूथ खराब है, तेरा गुरु खराब है, तू ये अंगूठी पहन ले, तू मंदिर चले जा, तू ये कर। इन सबको जगह नहीं है। हमें इस देश के गरीबों को बचाना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लूटे जाते हैं इन सब चीजों में। वो सबसे ज्यादा लूट रहे हैं। 50-50, 100-100 रुपए करके इन मंदिरों में, इन धागों में, इन अंगूठियों में, इन तावीजों में, इन क्रॉस में, इन ज्योतिषियों में उनकी कमाई पूंजी पूरी बर्बाद हो रही है। आप उस दर्द की कल्पना करो। गरीबों को बचाना है हमें, इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सबको मिलके, मतलब आप दे रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, किसी को भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो 5,000 रुपए कमाता है, वो कम से कम 1,000 रुपए पंडित, मौलवी, पादरी, ज्योतिष को दे के आता है, और बचे हुए 700 रुपए की बेचारा लॉटरी की टिकट खरीद के ले आता है। उसी भरोसे वो जी रहा है। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। बहुत होता है, 10%, 20% टैक्स उनके लिए बहुत होता है, और ये गरीबी लुटा रहे हैं। क्या सर, मुझे 25 साल से सुन रहा हूं मैं, हमारा ज्योतिषी लोग मुझे बोलता है, अरे नागराज तुम्हारे हाथ में 2-2 शादियां है रेखा। मुझे आज तक एक भी शादी नहीं हुआ। बता नहीं, देखो ज्योतिष में आप समझे एक चीज कि कोई भविष्य बता सकता है। हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। ये इतनी बड़ी आर्ट होती, वो भी ह्यूमन फ्यूचर, इससे बड़ी तो कोई आर्ट नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति भी पैदा हो जाए इतिहास में तो हम याद करते उसको, जैसे न्यूटन को याद करते, एडिसन को याद करते। यहां तो लाखों घूम रहे हैं, और भविष्य ऐसा हुआ पड़ा उनका और हमारा कि पूछो मत। और कोई भविष्य किसी मंत्र से, तावीज से, यज्ञ से, मंदिर से सुधर जाता होता तो सुधर गया होता। ये भी हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। तो जो कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, और तू ही अपना भाग्य विधाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, देना होगा 3-3 का लेखा। अब इसमें दूसरा क्या करेगा? उसमें दूसरा क्या करेगा? और क्यों करेगा? और क्यों करेगा? मैं कुछ गड़बड़ करूंगा और मैं कृष्ण से कहूंगा कि आप सब ठीक कर दो, तो वो क्यों ठीक करेंगे? और वो मेरा ठीक करेंगे तो दूसरे का ठीक क्यों नहीं करेंगे?
तो ये सब गड़बड़ों में मत पड़ो। अन्यसली कीमती जीवन है और डरता है, मनुष्य डरता है, सबसे बड़ी बात है। सवाल ये नहीं है मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, करो आपको मजा आता हो तो, लेकिन आप जानते नहीं, आप डरे डरे घूमते हैं, आप खुल के हंस नहीं पाते, खुल के जी नहीं पाते, क्योंकि दूसरों के भरोसे आप खुल के कैसे जिएंगे। अगर मैं ये सोचूं कि ये मंत्र, ये तावीज, ये ज्योतिष, ये भगवान मेरा काम करेगा तो मैं क्या करूंगा, और अगर वो लोग करेंगे तो मैं हंसूंगा कैसे। अगर मैं ये सोचूं कि मैं चाहे कुछ काम करूं ना करूं, बॉस मेरा सब ठीक कर देगा, तो बॉस क्यों ठीक करेगा, और वो ठीक करेगा तो मैं क्या करूंगा। जरा समझें, जीवन हमारा है, जीना हमें है, ठीक हमें होना है और काम भी हमें करना है। तो इससे ऊपर का कोई विज्ञान में मत पड़े। मैं इसी से छुटकारा दिलवाना चाहता हूं। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।